भागवत में परमात्मा के 24 अवतार की कथा है। धर्म की स्थापना करने और जीव का उद्धार करने को परमात्मा अवतार धारण करते हैं। ठाकुर जी का अवतार तुम्हारे घर में होना चाहिए, मंदिर में नहीं। ये मानव शरीर यही तो घर है। भागवत में मुख्यतः कृष्ण कथा करनी है, परंतु ये कथा आखिर में आती है। भगवान के अवतार की कथा सुनने से जीवन सुधरता है। भगवान के सारे धर्म जीव में उतर आए, यही तो अवतार हुआ। तीसरे अध्याय में 24 अवतार की कथा संक्षेप में कही गई है। पहला अवतार सनत कुमारों का, ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य के सिवा मन स्थिर नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। पहला कदम है ब्रह्मचर्य। दूसरा अवतार वाराह अवतार। तो वाराह अर्थात श्रेष्ठ दिवस। जिस दिन हम सत्कर्म हो वह दिन श्रेष्ठ है। सत्कर्म में लोभ विघ्न करने आता है। लोभ को संतोष से मारो। तो वाराह अवतार संतोष का अवतार है कि जो भी कुछ प्राप्त हो जाए उसमें संतोष मानो। लोभ को मारकर प्रभु जिस स्थिति में रखें उसी में संतोष मानो। तो वाराह अवतार का रहस्य यही है। तीसरा अवतार है नारद जी का। ये भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और प्राप्त स्थिति में संतोष माने, उसे नारद अर्थात भक्ति मिले। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। और चौथा अवतार है नर नारायण का। भक्ति मिले तो उसमें भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान वैराग्य बिना होगी तो दृढ़ नहीं होगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत होती है। इसलिए पांचवा अवतार कपिल देव का अवतार। ज्ञान वैराग्य के अवतार से कहते हैं। वैराग्य को जीवन में उतारो, ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी तो भक्ति सदा के लिए स्थिर रहेगी। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी का अवतार। तो जो पहले कहा गया कि 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आप में आएंगे तो आप गुणातीत हो जाएंगे और आप अत्रि हो जाएंगे। तो भगवान आपके यहाँ आएंगे। तो 6 अवतार ये ऊपर के सब ब्राह्मणों के लिए हैं। 7वां अवतार यज्ञ अवतार, यज्ञ का अवतार। 8वां अवतार ऋषभदेव जी का अवतार। 9वां अवतार पृथु राजा का। 10वां अवतार मत्स्य नारायण का। तो ये जो 4 अवतार हैं ये क्षत्रिय के लिए है। धर्म का आदर्श बताने के लिए 11वां अवतार कूर्म का है। 12वां अवतार धन्वंतरी का है। 13वां अवतार मोहिनी नारायण का है। ये अवतार वैश्यों के लिए। प्रभु ने वैश्यों के जैसी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। नरसिंह अवतार ये पुष्टि अवतार है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए अवतार हुआ। भगवान ने नरसिंह अवतार में प्रहलाद पर कृपा की है। तो प्रहलाद जैसी दृष्टि में से देखेंगे तो स्तंभ में भी भगवान का दर्शन होगा। ईश्वर सर्वव्यापक है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा केवल बोलो नहीं, उसका अनुभव करो, फिर तुम में पाप नहीं होगा। संत भी व्यवहार करते हैं। जब तक शरीर है तब तक व्यवहार करना ही पड़ता है। ईश्वर को मनुष्य मन शक्ति, बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सकता, केवल प्रेम से ही जीत सका है। यशोदा के प्रेम के सामने कृष्ण दुर्बल बनते हैं और बंध जाते हैं। तो बालक के प्रेम के सामने माता का बल दुर्बल होता है। प्रेम के सामने शक्ति दुर्बल बनती है। आप भी परमात्मा पर खूब प्रेम बढ़ाओ।
तो भगवान दुर्बल होकर आपके पास आ जाएंगे। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान स्वयं अपना नियम बदल देते हैं। और 15वां अवतार वामन भगवान का, जो पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति का, नीति का छत्र है, धर्म का कवच पहना है, जिन्हें भगवान भी नहीं मार सकते। और बलि राजा की तरह ये वामन चरित्र का रहस्य है। परमात्मा बड़े हैं तब भी बलि राजा के आगे वामन छोटे बनते हैं। और 16वां अवतार परशुराम जी का, तो ये अवतार आवेश का अवतार है। 17वां व्यास नारायण का ज्ञान का अवतार है। 18वां राम जी का अवतार है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम की मर्यादा का पालन करो, जिससे तुम्हारा काम मिटेगा, कन्हैया मिलेगा। 19वां अवतार श्री कृष्ण का है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। राम और कृष्ण एक हैं। मनुष्य दिन में 2 बार भूलता है, भान भूल जाता है। दिन के 12 बजे भूख से भान भूलता है, और रात को निवृत्ति में काम सुख याद आता है तो भूल जाता है। इन दोनों समय को संभालना है। सवेरे श्री राम जी का याद करो, रात में श्री कृष्ण को। ये दोनों समय बचाएंगे। राम जी की मर्यादा का पालन करो तो श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम पुष्टि कृपा करेंगे। संत एकनाथ महाराज ने इन दोनों अवतार में सुंदर तुलना की है। राम जी राजमहल में आए, कन्हैया कारागृह में आए। एक के नाम के अक्षर सरल हैं, दूसरे के नाम के अक्षर जुड़े हुए हैं। पढ़ाते समय सरल अक्षर पहले पढ़ते हैं, जुड़े हुए बाद में। राम ये सरल अक्षर है, कृष्ण से जुड़े अक्षर। राम जी की मर्यादा का पालन करो तो कृष्णावतार होगा। जिसके घर में राम जी पधारे ना आवे, वहाँ कृष्ण भी नहीं आते। तो राम जी का अवतार, राम जी की मर्यादा का पालन, ये दोनों साक्षात पूर्ण पर पुरुषोत्तम के अवतार हैं। बाकी सब अवतार अंशावतार हैं। पूर्ण अवतार और अंशावतार का रहस्य ये है, अल्पकाल के लिए अल्प जीव के उद्धारण के लिए जो अवतार होगा वो अंशावतार, अनंत काल के लिए अनंत जीव कल्याण के लिए जो अवतार होता है पूर्णावतार होता है। ऐसा संत मानते हैं। तो भागवत में कथा तो करनी है कन्हैया की, परंतु क्रम क्रम से दूसरे अवतार कथा सुनाकर अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया आए। इसके पीछे हरि का अवतार, कल की अवतार, बुद्ध आदि अवतार हुए। कुल मिलाकर 24 अवतार हुए। परमात्मा के 24 अवतार। परमात्मा शब्द अगर आप देखें तो पा अक्षर में 5वें नंबर पर आता है। रा अगर न्यूमरोलॉजी को देखें अंक ज्योतिष तो पा 5 है, रा 2 है, मा 4.5 है और आ 8 है, ता आधा ता 8 है और माँ 4 है, 4.5। जोड़ने पर ब्रह्मांड भी ईश्वर का अवतार है। तो कई ब्रह्मांड में ईश्वर को देखते हैं। सबका सृष्टा परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा लगता है। तो भगवान के ये 24 अवतार हैं। और इनका जब आप तद ब्रह्म दर्शनम ये सिद्धांत समझ